सपा पर कब्जा करने के बाद साइकिल पर दावा करेंगे सीएम अखिलेश। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में गुहार लगा सकते हैं पिता मुलायम। लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए नेताजी। 5 जनवरी को होने वाला सपा अधिवेशन स्थगित। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुलायम सिंह यादव ने बुलाया था अधिवेशन। सपा में चल रहे सियासी संकट के बीच लंदन वापस आए अमर सिंह। कहा, मुलायम के साथ हूं और रहूंगा। मुलायम के लिए खलनायक भी बनूंगा। बाराबंकी के बीजेपी सांसद प्रियंका रावत का सीएम अखिलेश पर वीडियो बम। वीडियो में गुस्से में नजर आ रहे हैं सीएम अखिलेश। सपा में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आज लखनऊ के रमाबाई मैदान में पीएम मोदी की महारैली। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा। नमस्कार, आप देख रहे हो के इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ये थी अब तक की सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है सपा से। दिल्ली पहुंच चुके हैं शिवपाल यादव। सपा में चल रहे घमासान के बीच आज शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचे हैं, जहां दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव का कहना है कि मैं मरते दम तक मुलायम के साथ रहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं सपा से। शिवपाल यादव ने कहा है कि नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रहेंगे भी। दिल्ली आकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान और साथ ही उन्होंने कहा है मैं सपा का प्रदेश अध्यक्ष था और रहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर लखनऊ में। लखनऊ का सियासी झगड़ा दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में पहुंचे शिवपाल यादव, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव का कहना है कि मैं सपा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं नेताजी के साथ था और हमेशा रहूंगा। नेताजी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी का सियासी दंगल दिल्ली पहुंच गया है। शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव का कहना है कि मैं ही सपा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। साथ ही इसी बीच अमर सिंह भी लंदन से वापस आ चुके हैं। इस बीच अमर सिंह का भी बयान आया है कि मैं मुलायम सिंह यादव के लिए खलनायक भी बनने को तैयार हूं। यानी लखनऊ का महादंगल अब दिल्ली पहुंच चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव कानूनी संज्ञान ले सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी का सियासी दंगल दिल्ली पहुंच चुका है। शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव का कहना है कि मैं यूपी का प्रदेश अध्यक्ष था और रहूंगा। साथ ही नेताजी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिवपाल यादव का ये कहना है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचकर कानूनी सलाह ले सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में चल रहा सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास बिश्नोई जुड़ चुके हैं। जी विकास जी, बताइए क्या चल रहा है सपा में ये? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल तो समाजवादी पार्टी में, क्योंकि जो लखनऊ में जो दंगल लगा हुआ था वो भी आज दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में आज मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग का सहारा लेंगे। अब चुनाव आयोग जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर अब लड़ाई चल रही है कि वो चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। इस बीच जब यहाँ पहुंचे शिवपाल यादव तो उनसे पूछा गया, क्योंकि कल जो हुआ उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। जो प्रदेश अध्यक्ष का
पद था उनसे छीन लिया गया था और नरेश उत्तम को ये जिम्मेवारी दी गई थी। तो जाहिर सी बात थी मीडिया सवाल पूछेगा, और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ही प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इधर अखिलेश अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उधर शिवपाल यादव अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मुलायम सिंह बीच में फंसे हुए हैं, दो धारी तलवार पे अटके हुए कि क्या किया जाए। जब इनसे पूछा गया कि आपका क्या रुख रहेगा, क्या रवैया रहेगा, तो इन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक नेताजी के साथ हूँ। इससे पहले अमर सिंह ने भी यही बात कही थी कि मैं भी मरते दम तक ही उनके साथ हूँ और वो हमारे दिल में बसते हैं। हालांकि अखिलेश पार्टी के कद्दावर नेता और 200 से ज्यादा विधायक सीएम के खेमे में है, तो ऐसे में इसका क्या औचित्य रह जाएगा? प्रिय, यही बात है जिसने शिवपाल के खेमे में हड़कंप मचा दिया है कि विधायकों का समर्थन अखिलेश यादव के पास है और सीएम है तो जाहिर सी बात है विधायक उनको ही समर्थन देंगे। पिछले ये बात अलग है कि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को खड़ा किया है, शिवपाल यादव का अहम योगदान है उसमें, लेकिन फिलहाल युवा है वो अखिलेश के साथ है, अखिलेश के समर्थन में। और ये बात जाहिर हो गई जब 200 विधायक पहुंचे थे अखिलेश यादव की मीटिंग में, उससे हड़कंप मचा हुआ है। और क्योंकि अखिलेश सारे फैसले खुद ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को ये लगता है कि अब उनसे दूर जा रही है, राजनीति उनसे दूर जा रही है, जो उनका कद था वो कम हो रहा है। इसके चलते हड़कंप मचा हुआ। जो कद्दावर वरिष्ठ नेता है पार्टी के, चाहे वो अमर सिंह की बात हो, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर मुलायम यादव हो, सब लोग मंथन में लगे हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अखिलेश रुकने वाले नहीं है। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आज भी उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई है, तो ये आने वाले आज का दिन बहुत अहम है। और दूसरी बात यह है कि 5 तारीख को जो अधिवेशन होना था उसको भी स्थगित कर दिया गया। अब ये स्थगित क्यों कर दिया गया, इसके पीछे काफी बड़ी वजह रही होगी। जी विकास, इसी बीच सपा के दंगल के बीच अमर सिंह भी लंदन से वापस आ चुके हैं, तो इसमें उन्होंने कहा है कि मैं नेताजी के लिए खलनायक बनने के लिए भी तैयार हूँ, तो क्या भूमिका निभा सकते हैं अमर सिंह? अमर सिंह को बाहर कर दिया गया था कल, और सीधा अखिलेश यादव ने कहा था कि वो हमारी पार्टी में नहीं है। उसके बाद उन्हें ये खबर मिली तो तुरंत वहीं से वो रवाना हो गए। आज वो पहुंचे हैं और पहुंचे तो उनसे जब एयरपोर्ट पर सवाल किया गया, क्योंकि इंतजार कर रहे थे लोग कि अमर सिंह आएंगे, उनका क्या रवैया रहता है, वो क्या सोचते हैं, वो किस दिशा में जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, उस पे फैसला होना था, उस पे बातचीत होनी थी। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो नेताजी के साथ हैं, क्योंकि मुलायम यादव खुद साथ लेकर चलते हैं अमर सिंह को और मानते हैं कि हाँ वो हमारे वरिष्ठ हैं, वो हमारे साथ हैं और जो भी फैसले होते हैं उनसे पूछा जाता है। हालांकि फाइनल तो नेताजी करते हैं, लेकिन अब जो वरिष्ठ नेता है उसके होने के चलते उनका साफ कहना है कि वो नेताजी के साथ ही हैं, वो शिवपाल यादव के साथ है, नेताजी के साथ है, अखिलेश खेमे के साथ वो नहीं है। और जो हो रहा है उस पर उन्होंने दुख भी जताया है कि पार्टी में हाल फिलहाल जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, जल्द इसको ठीक करना होगा। जी जाहिर सी बात है, अमर सिंह की छवि दागदार रही है, उन्हें पार्टी से भी बाहर निकाल दिया है, तो इसमें अगला कदम क्या हो सकता है अमर सिंह का? देखिए मंथन चल रहा है। अमर सिंह को नेताजी और शिवपाल यादव का साथ है, क्योंकि अखिलेश ने बिल्कुल अलग कर दिया है। अखिलेश के साथ रामगोपाल है, रामगोपाल यादव और अखिलेश मिलकर काम कर रहे हैं। और जैसा कल अधिवेशन बुलाया था, अधिवेशन में बिल्कुल साफ कर दिया। और जितनी भी बातें कही वो रामगोपाल ने कही, सीएम आगे नहीं आए। अब इससे पता चलता है कि रामगोपाल का क्या कद है और कितनी अहमियत रखते हैं वो सीएम अखिलेश के लिए। अब दूसरी बात ये है कि मुलायम क्या सोचते हैं, मुलायम क्या मंथन चल रहा है, आगे की क्या रणनीति चल रही है, कि क्या साइकिल के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कुछ और सिचुएशन बनने वाली है, ये शायद आज पता चल जाएगा प्रिया। और आने वाले 1 या 2 दिन बहुत अहम है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे सपा से। सपा का सियासी दंगल अब दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी का सियासी दंगल अब दिल्ली पहुंच चुका है। शिवपाल यादव ने कहा है कि मैं मरते दम तक मुलायम के साथ रहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने कहा है कि नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमेशा रहेंगे। सपा में जारी घमासान पर ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर।
बुधवार को शिवपाल पीसी में मौजूद रहे, लेकिन अखिलेश रहे नदारद। बुधवार को ही अखिलेश यादव ने महोबा रैली में लिस्ट पर नाराजगी जाहिर की थी और बुधवार को ही मुलायम सिंह ने 325 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। वीरवार को अपने समर्थकों से मुलाकात के बाद अखिलेश के तेवर तीखे हो गए थे। वीरवार को ही अपने समर्थकों को अलग सिंबल पर चुनाव लड़ने को कहा था अखिलेश ने और अपनी पसंद के प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की थी। प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर मुलायम अखिलेश में विवाद बढ़ गया था और शुक्रवार को ही मुलायम सिंह ने अखिलेश और रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। शनिवार को ही मुलायम सिंह ने अखिलेश रामगोपाल का निष्कासन का फैसला वापस ले लिया था। सीएम अखिलेश के अधिवेशन में कई बड़े फैसले भी लिए गए थे रविवार को और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था। रविवार को मुलायम सिंह को बनाया गया था सपा का मार्गदर्शक। नए साल का आगाज हो गया है। नए साल का सूरज सभी के लिए खुशियों का पैगाम, उमंग और नई उम्मीदें लाया है। साथ ही नया साल आपके जीवन में कुछ बदलाव भी लेकर आ रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं 2017 में आने वाले इन बदलावों पर। नया साल आया, नई खुशियां और उम्मीदें लाया। जैसे ही रात को घड़ी की सुई 12 पे आई, लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने भी जनता को संबोधित करते हुए देश की जनता को न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम ने किए बड़े ऐलान। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज दर में 4% की छूट। 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर मिलेगी 3% ब्याज की छूट। रुपे कार्ड में बदलेंगे 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड। फसल बुआई कर्ज पर सरकार देगी 60 दिन का ब्याज। बुजुर्गों को 7.5 लाख की जमा राशि पर 8% ब्याज। बुजुर्गों के लिए 10 साल तक के लिए ब्याज दर निर्धारित। साथ ही आपको बताते हैं इस नए साल में क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। रेलवे में बढ़ेंगी कई सुविधाएं। भारतीय रेलवे ने भी अपनी कैशलेस सुविधा का विस्तार देने का फैसला किया है। यात्रियों को 1 जनवरी से ये सुविधाएं मिलने लगेंगी। रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को 5% की छूट मिलेगी। साथ ही डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए सीजनल टिकट लेने वाले मुसाफिरों को भी बेस फेयर पर 0.5% की छूट मिलेगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में आरक्षण चार्ट बनने के बाद खाली सीटों के लिए 10% छूट मिलेगी। चार्ट बनने के बाद यात्री एसी और स्लीपर क्लास समेत सभी आरक्षित वर्गों में खाली सीटों का लाभ उठाने के लिए आधार किराए में 10% छूट का फायदा उठा सकेंगे। रेल की रियायती टिकट के लिए आधार अनिवार्य। अगर कोई बुजुर्ग रेलवे किरायों में छूट पाना चाहते हैं या पहले से ले रहे हैं और इस छूट को जारी रखना चाहते हैं तो अपना आधार कार्ड हर हाल में 1 अप्रैल 2017 से पहले बनवा लें। अगले साल 1 अप्रैल 2017 से रियायती दर पर रेल यात्रा के लिए टिकटों का आरक्षण कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड उपलब्ध करवाना अनिवार्य हो जाएगा। अब अंगूठा भी बनेगा कारोबार की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल लेन देन के लिए एक नया मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर वित्तीय ट्रांजैक्शन की एक ऐसी प्रणाली जारी की जाएगी जिसमें किसी व्यक्ति का अंगूठा ही उसकी पहचान होगा। अब एटीएम से निकालो 4500 रुपए। आरबीआई ने भी नए साल पर पैसे निकालने की सीमा 2500 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी है। आज से एटीएम से हर दिन 4500 रुपए निकाले जा सकेंगे। हालांकि साप्ताहिक निकासी की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने नोट केवल आरबीआई में जमा कराए जा सकेंगे। सरकार के हाल ही में जारी अध्यादेश के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अब केवल आरबीआई में जमा कराया जा सकता है।
अध्यादेश के मुताबिक 31 मार्च तक आरबीआई के निर्धारित काउंटरों पर उचित कारण बताकर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे। न्यूज डेस्क, प्रिया सिंह, ओके इंडिया। नए साल पर बदलावों का सिलसिला यही नहीं थमा, और भी कई ऐसे बदलाव हैं जो आपके नए साल को और भी खास बना सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कुछ और बदलाव। छोटे शहरों के लिए सस्ता हवाई सफर। छोटे शहरों के बीच सस्ती फ्लाइट जनवरी से शुरू होगी। 1 घंटे से कम का सफर 2500 रुपए में कर सकेंगे। बीकानेर, जैसलमेर, भटिंडा, पठानकोट जैसे शहरों के लिए ये सेवा शुरू की जाएगी। पासपोर्ट नियम होंगे आसान। नए साल में पासपोर्ट के नियम आसान हो जाएंगे। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। सादे कागज में आवेदन किया जा सकेगा। सिंगल पेरेंट्स के बच्चे माता पिता में से किसी एक का नाम लिख सकेंगे। जन्म प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। साधु संत अब माता पिता के नाम की जगह अपने गुरु का नाम भी लिख सकेंगे। आधार से जुड़ेगा ऐप, कर सकेंगे लेन देन। सरकार आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऐप बना रही है। इससे डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह पेमेंट किया जा सकेगा। आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन अंगूठा लगाकर किए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस बनेंगे बैंक। केंद्र सरकार भारतीय डाक भुगतान बैंक के गठन को मंजूरी दे चुकी है। इसके लिए 800 करोड़ का कोष भी स्थापित किया गया है। मार्च से 650 पोस्ट ऑफिसों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। पैसों के लेन देन में सुविधा होगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। पूरे देश के लिए एकल मेडिकल प्रवेश परीक्षा। नए साल में पूरे देश के छात्रों के लिए एकल मेडिकल प्रवेश परीक्षा होगी। राज्य और केंद्र के अलग अलग मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं से छुटकारा मिलेगा। सीबीएसई ने ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तारीख 2 जनवरी 2017 तय कर दी है। मुंबई दिल्ली के बीच दौड़ेगी टेल्गो ट्रेन। मार्च में मुंबई दिल्ली के बीच टेल्गो ट्रेन शुरू हो सकती है। ये 1400 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में पूरी करेगी। इससे 6 राज्यों को फायदा होगा। नए साल में लागू हो सकता है जीएसटी। देश भर में एक टैक्स सिस्टम के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 1 अप्रैल से 16 सितंबर के बीच लागू किया जा सकता है। इससे पूरे देश में एक समान कर लगेगा। माना जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत कई सामान सस्ते हो सकते हैं। आंखों और फिंगरप्रिंट से ही पैसे निकाल सकेंगे। 1 जनवरी 2017 से नई एटीएम मशीन आने वाली है। इस मशीन से सिर्फ आंखों और फिंगरप्रिंट से ही पैसे निकाल सकेंगे। चेक और ई-मोड से देनी होगी सैलरी। सरकार ने वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे। हालांकि नकद भुगतान भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार जनता के हित में कई फैसले ले रही है जो 2017 में लागू भी हो जाएंगे। यानी ये साल आपके लिए बदलाव से भरा हुआ है। हम भी यही दुआ करते हैं कि साल 2017 आपके लिए ढेरों खुशियां भरा हो। न्यूज डेस्क, प्रिया सिंह, ओके इंडिया। 31 दिसंबर की आधी रात को पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी। लोग अपनों के साथ नए साल का जश्न मना रहे थे, पसंदीदा धुन पर थिरक रहे थे। टर्की के इस्तांबुल शहर में कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन जश्न की ये तस्वीर चंद सेकंड में मातम में बदल गई। मातम में बदला नए साल का जश्न। तुर्की के इस्तांबुल में बड़ा आतंकी हमला। जश्न मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। सेंटा आया, मौत लाया। इस्तांबुल के रियाना क्लब में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। क्लब में मौजूद लोग अपने पसंदीदा म्यूजिक पर ठुमके लगा रहे थे। जश्न के इस माहौल में लोगों को पता भी नहीं था कि अभी कुछ मिनट बाद ये जश्न मातम में बदलने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक 3 बजे रियाना के क्लब में 2 लोग सेंटा की ड्रेस में घुसते हैं और क्लब में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोली बरसाने लगते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले हमलावर अपना काम कर चुके थे। हमले के वक्त क्लब में तकरीबन 800 लोग मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले के बाद पुलिस ने क्लब के आसपास करीब 2 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो बंदूकधारी ने क्लब में घुसने से पहले पुलिस पर भी फायरिंग की थी। इस्तांबुल के गवर्नर वासिफ ताहिन ने इसे आतंकी हमला बताया है।
ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की आतंकी हमले का शिकार बना हो। पिछले कुछ महीनों में हुए आतंकी हमलों के बाद तुर्की पहले से हाई अलर्ट पर था। इस साल भी न्यू ईयर पर इस्तांबुल में 17,000 से ज्यादा पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। इससे पहले मार्च में तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली से ओके इंडिया के लिए रोहित परमार की रिपोर्ट।